हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम फंक्शन के पार्ट 3 को देखेंगे। यहाँ पे हम पाइथन की जगह फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे? फंक्शन के पार्ट 3 की। तो इससे पहले अगर आपने हमारी फंक्शन की जो 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, अगर वो आपने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जब आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो ही आपको ये वीडियो क्लियरिटी से बिल्कुल समझ में आएगी। और आज हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जनरली जो टॉपिक्स आपको टीचर नहीं पढ़ाता है, वो स्किप कर देता है क्योंकि वो समझता है कि इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। लेकिन हम जो है इस उन टॉपिक्स को भी देखेंगे जो टीचर जनरली नहीं इंट्रोड्यूस करता है, और आपको शायद ही यूट्यूब पे ये टॉपिक कोई पढ़ाएगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखें और हमको बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या न्यू मिला। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन। आई आपने ये नाम पहली बार सुना होगा। मैंने भी जब ये पहली बार सुना था मैं शॉक हो गया था कि ऐसा भी क्या कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। देन तो फर्स्ट क्लास सिटीजन आखिर होता क्या है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हम आप विकिपीडिया पे आएंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास सिटीजन के बारे में डिटेल मिलेगी। आप क्या यहाँ पे पढ़िए, इन अ गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन a first class citizen is an entity which supports all the operation generally available to other entities। समझ में आ रही है बात? कि मतलब जो अदर एंटिटीज के ऊपर जो ऑपरेशन अवेलेबल होते हैं वो जो हमारी एंटिटी है वो भी सपोर्ट करती है। अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, अगर नहीं क्लियर होगी कोई बात नहीं, बस आप इसको समझिए। These operations typically include being passed as an argument। हम उस एंटिटी को एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन, और किसी फंक्शन से हम उस एंटिटी को रिटर्न भी ले सकते हैं, और एंड असाइन टू अ वेरिएबल, और उस एंटिटी को हम किसी वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं। ये जनरली सारी लैंग्वेजेस में होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। लेकिन पाइथन में ये एक और एंटिटी ऐड हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास एक लिस्ट है एल। एल क्या है? हमारा डेटा टाइप है ये। ठीक है, तो एल को हम क्या कहते हैं, किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और अगर हम उस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो हमारा एल एग्जीक्यूट होगा। ये एंटिटी काम कर रही है, ये डेटा टाइप हमारा वर्क कर रहा है। ठीक, तो एल को एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं हम, और किसी फंक्शन में से हम एल लिस्ट को जो है रिटर्न भी ले सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है? तो जितने भी डेटा टाइप पाइथन में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं वो सारे ये काम कर सकते हैं। उसको हम किसी आर्ग्यूमेंट में पास भी कर सकते हैं, जैसे हम टपल को भी किसी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिस्ट होती है तो वो भी हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई और डेटा टाइप होता है तो वो भी हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है? और किसी भी डेटा टाइप को हम जो है एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक्स में हम एक टपल स्टोर कर देते हैं, 1 2 3 4, ये हमारी टपल है, ये एक्स में स्टोर है, हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो ये हमारा वर्क करेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास सिटीजन। तो ये जो फर्स्ट क्लास सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर, ये सिर्फ मेरे ख्याल से पाइथन में ही है, और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। पाइथन पाइथन में फंक्शन एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन वर्क करता है। बात समझ में आ रही है? फंक्शन जो होता है पाइथन के अंदर फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह वर्क करता है। तो फंक्शन क्या होता है? हमारा एज एन डेटा टाइप वर्क करता है पाइथन के अंदर। ये एकदम नई चीज़ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो फंक्शन क्या होता है? एज एन डेटा टाइप वर्क करता है। तो फंक्शन को हम एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन को एज एन
किसी फंक्शन में से हम एक फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं और फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। अभी वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम जैसे ये देख लेते हैं, हम हम क्या किस चीज़ की बात करते थे, हम बात कर रहे थे ये आईडी। ठीक, जैसे हम क्या करते थे, मान लीजिए एक लिस्ट है, एक लिस्ट हमने बनाई एल, उसमें हमने क्या पास कर दिया, कुछ वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक, अब अगर हम उस लिस्ट का टाइप चेक करते थे एल का, अगर हम टाइप चेक करेंगे तो हमको रिटर्न में क्या मिलता था, लिस्ट। ठीक, और अगर मान लीजिए एक टपल बना दिया हमने, इसी को एक हमने टपल बना दिया और हम इसका टाइप चेक करेंगे क्योंकि ये हमारा डेटा टाइप है, तो हमारे रिटर्न में हमको टपल मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमने क्या बनाया, एक फंक्शन, हमने क्या बनाया, एक फंक्शन, और हमने यहाँ लिखा फंक्शन, और इस फंक्शन में हमने कुछ रिटर्न करा दिया। मान लीजिए हमने ये रिटर्न करा दिया। अब हम इसका टाइप चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है किस टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक पास्ट कर देंगे और इसको जब रन करेंगे तो हमको टाइप क्या मिल रहा है, इसका फंक्शन। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो जिस तरीके से हम किसी डेटा टाइप का टाइप चेक कर सकते थे, उसी तरीके से फंक्शन का भी हम टाइप चेक कर सकते हैं। जो जो ऑपरेशन, जो जो काम हम डेटा टाइप के साथ कर सकते थे, वो सब काम जो है हम फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो जो फंक्शन जो है डेटा टाइप के साथ वर्क करते थे, जैसे टाइप फंक्शन, आईडी फंक्शन, और भी फंक्शन जो होते थे जो डेटा टाइप के साथ वर्क करते थे, वो सारे जो है फंक्शन के साथ भी वर्क करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। चलिए अब हम एक आईडी को भी देख लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी आईडी भी बताएगा इसकी, फंक्शन की। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमको, फंक्शन की आईडी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे हमने अभी बात करी थी कि हम एक लिस्ट को एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। किसमें स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल को, और जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो हमारा ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेफ, आपने स्क्वायर फंक्शन बनाया, यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन बनाया, इस स्क्वायर फंक्शन में हमने एक्स एज एन आर्ग्यूमेंट लिया और हमने क्या रिटर्न कर दिया, एक्स की पावर 2। ये एक हमने छोटा सा फंक्शन बना लिया मान लीजिए। अब हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल में असाइन कर दें। तो हमने एक नम, मान लीजिए एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने इस फंक्शन को क्या किया, इस फंक्शन को असाइन कर दिया। रुकिए, QUARE स्क्वायर हमने एक फंक्शन बनाया। रुकिए, ये स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे नम नाम का, अब उसमें पास कर देंगे स्क्वायर। जनरली हम इस तरीके से करते थे। तो इसमें क्या होता था कि हम इसको कॉल कर रहे हैं और जो इसमें रिटर्न वैल्यू आती थी वो इसमें सेव हो जाती थी। मान लीजिए इसमें हमने 2 पास किया, तो जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो नम में सेव हो जाएगी। जब हम नम को प्रिंट करेंगे, नम को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें पावर मिल जाएगी 4। ये चीज़ है, समझ में आ रही है। लेकिन हमारा असाइनिंग की तो काम करना चाहिए कि मतलब इस पूरे फंक्शन को एज एन, जैसे जैसे हम इस लिस्ट, पूरी लिस्ट को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इस पूरे फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर पास कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने फंक्शन पढ़ा कि फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है, कि हम किसी यहाँ पे असाइन टू अ वेरिएबल, कि हम उस आइडेंटिटी को वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। सॉरी, तो हम फंक्शन को भी किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अब हम इसको रन करेंगे तो अब हमारा ये वेरिएबल क्या बन गया, उसके पास फंक्शन आ गया, उस फंक्शन का एक्सेस आ गया। ये बात क्लियर हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम नम लिख के इसमें 4 पास कर देते हैं तो ये क्या हुआ, इसके अंदर अब वो फंक्शन आ गया। अब उस नम से आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है,
तो इससे आपको क्या पता चला कि ये फंक्शन भी हम वेरिएबल में पास कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो अब जैसे मान लीजिए एक लिस्ट बनाई आपने, एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4, आपने ये लिस्ट बनाई, तो लिस्ट को तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट एल, और फिर इसके बाद अगर आप लिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरर। एरर क्या मिलेगा, नेम एल इज नॉट डिफाइंड। ये चीज़ क्लियर। यही सेम काम जो ये डिलीट वाला ऑपरेशन हम इस पर चला रहे हैं, सेम डिलीट वाला ऑपरेशन हम फंक्शन पे भी चला सकते हैं। हम यही फंक्शन लेते हैं, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन को हमने यहाँ पे लिखा और हमने क्या किया, डेल को चलाया और यहाँ पे क्या लिख दिया, स्क्वायर। क्या लिख दिया, स्क्वायर, और हमने इसको रन कर दिया। अब हम अगर स्क्वायर फंक्शन को रन करने की कोशिश करेंगे, अब ये हमारे क्या बताएगा, एरर देगा, नेम स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड। ये चीज़ क्लियर हो रही है। आई होप अच्छे से ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप इसको जो है दोबारा या स्लो, एक ऑप्शन दे रखा होता है यूट्यूब में स्लो करने के लिए, आप वहाँ से स्लो कर सकते हैं। अगर आपको स्लो लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो मुझे आती है, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर कि जो जो ऑपरेशन हम उसमें लगा रहे थे अपने डेटा टाइप में, तो सेम वही फंक्शन में भी लगा सकते हैं। तो फंक्शन को एज अ डेटा टाइप ट्रीट करता है पाइथन। इस तरीके से डेटा टाइप किसी भी वैल्यू को हम पास करते थे एक फंक्शन में, तो फंक्शन में भी हम वैसे पास कर सकते हैं। चलिए अभी हम आगे देखेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मेरे साथ मुझे ये पैटर्न छोड़ देना चाहिए या कुछ और पढ़ लेना चाहिए, तो कुछ भी हो रहा है। तो जनरली पहली बार में किसी को भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। प्रोग्रामिंग में खास करके ऐसा होता है कि एक बार में तो कभी नहीं समझ में आता। ठीक है, तो जब आप एक बार कोई चीज़ को देखेंगे, फिर उसको दोबारा देखेंगे, फिर जब 3 बार, 2 से 3 बार जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, तब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पे अच्छी खासी कमांड होती है। लेकिन आप सोचें कि मैं एक बार अगर किसी चीज़ को पढ़ लूँ तो बस वही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ याद करने की नहीं होती, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप कितनी याद कर लोगे? कुछ नहीं याद कर पाओगे। आपको चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर ये किस तरीके से काम कर रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम एक फंक्शन को यूज़ करेंगे, फंक्शन किस तरीके से काम कर सकता है। बाकी अगर उसका कोड आपको नहीं लिख पा रहे हो, आप उसका सिंटैक्स नहीं समझ याद कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। जब भी आप कहीं भी काम करने के लिए जाओगे, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको चीज़ें मिलेंगी, तो आपको उसमें इंटरनेट भी मिलेगा, तो आप तुरंत वहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ आखिर वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, तो आपको इतना पैनिक नहीं होना है, बस सिंपल आपको जो चीज़ समझ में आ रही है आप देखते जाओ, जो नहीं समझ में आ रही है उसको भी बस देखते जाओ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे वो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो सारी चीज़ें आपको आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये आप ही के साथ नहीं, सबके साथ होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से हमारा कोई डेटा टाइप जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट कैसे होती है, म्यूटेबल होती है। टपल कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है। तो हम देखते हैं हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक्शन म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल होता है। तो एक बार आप कमेंट, आपको जो लग रहा है आप एक बार कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए, फिर आप इसको देखिए कि फंक्शन कैसे होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। या आप किसी तरीके से अगर इसको चेक कर सकते हो तो आप चेक करके देखिए। ठीक, तो आई होप आपने इसको चेक कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे चेक करेंगे। आपने सेट पढ़ा था, जब आपने सेट पढ़ा था तो सेट में हमने एक बात करी थी कि जैसे मान लीजिए एक एस सेट बनाया, हमने सेट बनाया, उसमें 1 पास किया, 2 पास किया, 3 पास किया, और फिर हमने एक लिस्ट पास कर दिया 1 2 3। तो सेट हमें इसमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या एरर देगा कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट, मतलब हम इसमें म्यूटेबल डेटा टाइप आइटम को पास नहीं कर सकते। सेट में कैसे आइटम नहीं पास कर सकते, म्यूटेबल। हम इम्यूटेबल वाले पास कर सकते हैं, हम उसमें टपल स्टोर कर सकते हैं सेट के अंदर। कैसे टपल स्टोर कर सकते हैं, देखिए टपल स्टोर हो गया, क्योंकि टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो टपल हमारा स्टोर हो जा रहा है, लेकिन हमारा जो है लिस्ट नहीं स्टोर हो रहा है।
तो अगर हमारा फंक्शन स्टोर हो गया सेट के अंदर तो वो कैसा होगा हमारा डेटा टाइप, इम्यूटेबल। अगर फंक्शन लिखने अगर एरर आते देता है तो हमारा कैसा होगा, म्यूटेबल। ये चीज़ क्लियर। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे फंक्शन म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो ये एक फंक्शन बनाया स्क्वायर, कैसा फंक्शन बनाया स्क्वायर, इसको हम यहाँ भी बना लेते हैं एक बार। स्क्वायर फंक्शन हमने बना लिया। अब क्या किया हमने, स्क्वायर फंक्शन को यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ अब आप ऐसे समझिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा आपको कि स्क्वायर फंक्शन किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, तो स्क्वायर फंक्शन को एज अ डेटा टाइप आप मानिए। मान लीजिए कि स्क्वायर ने एक स्ट्रिंग है, तो जिस तरीके से आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखते थे, अगर स्क्वायर ना मान के आप एक इसको इंटीजर मान लिए, इंटीजर की तरह सपोज करिए, तो इंटीजर तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से आप फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। तो जो काम आप इंटीजर के साथ कर रहे हैं तो वही काम आप फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर हो रही है। तो अब हम इसको रन करते हैं। अगर हमारा एरर देता है तो हमारा कैसा है फंक्शन, म्यूटेबल। अगर हमारा एरर नहीं देता है तो हमारा फंक्शन कैसा है, इम्यूटेबल। ठीक है, हमने रन किया तो हमारा एरर नहीं दिया। यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, ये फंक्शन स्टोर हो गया। तो ये हमारा कैसा डेटा टाइप है, इम्यूटेबल। कैसा फंक्शन कैसा होता है, इम्यूटेबल। समझ में आ रहा है, फंक्शन कैसा होता है, इम्यूटेबल। चीज क्लियर। और किसी वेरिएबल में फंक्शन को स्टोर करने को हमने देख लिया, फंक्शन को किसी वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है, वो हम देख चुके हैं। मान लीजिए एक बार और कर लेते हैं। हमने ये फंक्शन बनाया और एक नम पावर वेरिएबल बनाया POW, और उसमें हमने पास कर दिया स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास पावर आ गई। क्या आ गई, पावर के पास पावर आ गई। अब पावर क्या आ गई कि उसने तो इस फंक्शन को अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब वो इसको कॉल भी कर सकता है। मान लीजिए इसने 5 को लिखा और 25 आ गया। ये चीज़ क्लियर। तो स्टोरिंग आपको क्लियर हो गया। अब फंक्शन एक फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता है, ये कैसे काम करता है तो हम देखते हैं। तो अब मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं इसको। यहाँ से हम कहते हैं रिटर्निंग अ फंक्शन, और रिटर्निंग अ फंक्शन फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल इन पाइथन, आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम आ गए। यहाँ से ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम उठा लेते हैं और हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक, तो ये कैसा, ये एक एग्जाम्पल है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। इसको इग्नोर करिए। ठीक, ये इसको भी इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये सब पढ़ेगा नहीं। तो इसको भी इग्नोर कर दीजिए। ठीक, ये हमने हटा दिया। सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन क्रिएट किया, क्या नाम था उसका, ग्रीटिंग फैक्ट्री। ठीक, उसमें ये एक आर्ग्यूमेंट आया। ठीक, आर्ग्यूमेंट क्या आया है अपने देखेंगे। ठीक है, उसमें एक ग्रीटिंग वर्ड, एक आर्ग्यूमेंट आया। ठीक, फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया। उसमें हमने क्या किया, एक और वैल्यू आर्ग्यूमेंट के तौर पे ली। ठीक है, एक और वैल्यू पैरामीटर और हमने लिया नेम। अभी वो कहाँ से आएगा वो अभी हम देखेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी जिसमें क्या है, ये जो ग्रीटिंग वर्ड था ये आ गया और वो नेम आ गया। फिर उन्होंने क्या रिटर्न कर दिया, ग्रीट। ग्रीट क्या है, हमारा ये फंक्शन है। इतनी चीज क्लियर हो रही है। क्या रिटर्न किया उन्होंने, एक फंक्शन को रिटर्न किया। अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आप इसको एक बार देखिए, फिर रिमाइंड करके पीछे जाइएगा, फिर दोबारा देखिएगा, तब आपको इसको ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, एक फंक्शन बना, उसमें एक पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट पास करा गया। ठीक, फिर उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना, उसमें भी एक पैरामीटर है आया है। ठीक, फिर उन्होंने रिटर्न क्या किया, एक स्ट्रिंग रिटर्न करी। ये एफ हम बता चुके हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है,
कि जो भी हमारा वेरिएबल इसमें है तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे तो वो हमारा प्रिंट कर देगा। तो जो भी ग्रीटिंग वर्ड आएगा यहाँ से वो यहाँ प्रिंट कर देगा, और जो नेम में मिलेगा उसको वो यहाँ प्रिंट कर देगा और रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा? ग्रीट। ग्रीट क्या है? एक फंक्शन को रिटर्न कर देगा। इतनी चीज क्लियर हो रही है? ठीक। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, एक ग्रीटिंग फैक्ट्री नाम का जो फंक्शन है उसको हमने किसमें पास कर दिया? एक वेरिएबल में। ये हमने रिस्टोरिंग वाला देखा था कि हम एक फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और उन्होंने उसमें क्या पास कर दिया? हेलो। तो हुआ क्या कि हमने जब हेलो पास किया, यहाँ पे जब हमने हेलो पास किया, हम इसको ऐसे देखते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने? एक हेलो पास किया। सबसे पहले हम राइटिंग पैड खोल लेते हैं। ये हमने एक राइटिंग पैड खोल लिया, ठीक। ये हमने राइटिंग पैड खोल लिया। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से ये फंक्शन यहाँ पे स्टोर हो गया। क्या स्टोर हो गया? से हेलो में क्या आ गया? से हेलो में, यहाँ पे हेलो लिखा, से हेलो में क्या चला गया? ये फंक्शन चला गया। ग्रीट फैक्ट्री वाला, वो ग्रीट फैक्ट्री, ग्रीटिंग फैक्ट्री का जो फंक्शन था वो चला गया। वहां पे पास क्या हो गया? हेलो, ठीक। तो इस नेम जो ग्रीटिंग वर्ड था इसमें क्या आ गया? हेलो। अब उसने जब इसको डेफ को देखा, अब वो उसको स्किप करके इसने रिटर्न क्या कर दिया? ग्रीट। तो यहाँ पे अब क्या आ गया? इसमें क्या स्टोर हो गया? जो रिटर्न आया है। समझ में आ रही है बात? इसमें क्या हो, से हेलो में क्या आ गया? ग्रीट। ग्रीट आ गया। अब इसने क्या पास किया? अपने अंदर वाले फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया जो से हेलो में जाके स्टोर हो गया। समझ में आ रही है बात? अपने फंक्शन का जो अंदर ग्रीट वाला फंक्शन था, इसका रेफरेंस आपने किसने किसी को पास कर दिया? से हेलो को। तो अब से हेलो के पास पावर आ गई इसको एक्सेस करने की, मतलब इस अंदर वाले फंक्शन को से हेलो अब एक्सेस कर सकता है। तो से हेलो में अब हमने पास कर दिया नेम, जो भी हमको नेम पास करना है, से हेलो में हमने वो नेम पास कर दिया। अब वो से हेलो क्या करेगा? इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि अब इस से हेलो के पास पावर आ गई है। उसने क्या किया? एक ग्रीट फंक्शन जो इसने रिटर्न किया है, तो ग्रीट फंक्शन में क्या रिटर्न किया उसने? बात समझ में आ रही है? एक बार और इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए उसने एक फंक्शन बनाया, ठीक। उसने क्या किया? फिर एक एक अंदर फंक्शन बनाया। सबसे पहले उसको एक यहाँ पे इनपुट मिला हेलो, ये चीज़ क्लियर, जो इसकी वजह से मिला। अब उसको रिटर्न में क्या मिला? ग्रीट। तो से हेलो में क्या चला गया? से हेलो में क्या चला गया? ग्रीट चला गया। क्या चला गया? ग्रीट चला गया। अब उससे हेलो के पास पावर आ गई, वो ग्रीट को यूज कर सकता है। तो से हेलो ने, से हेलो, हेलो को जब एज अ फंक्शन हम कॉल करेंगे और उसमें हमने नेम पास कर दिया, मान लीजिए आरिफ पास कर दिया, तो अब से हेलो क्या करेगा? इस ग्रीट में आरिफ को पास कर देगा। तो जैसे ही वो उसको मिलेगा आरिफ, अब वो क्या रिटर्न करेगा? यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? ये। तो ग्रीटिंग वर्ड क्या था? हेलो था। और नेम क्या था? आरिफ। ये चीज़ क्लियर हो रही है? अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं। ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें नहीं क्लियर होती, ये सब चीज़ें डिफिकल्ट लगती हैं फर्स्ट टाइम पे। जैसे जैसे आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो अब हमारा मान लीजिए एलाइस की जगह हमने क्या लिख दिया? आरिफ। तो अब आपका क्या होगा? ये क्या प्रिंट करेगा? एक बार हम इसको उठाते हैं, हमारे इस पे चलते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने लिखा और नेक्स्ट पे एग्जीक्यूट किया, ये आ गया। सबसे पहले क्या हुआ? उसने डेफ देखा, तो जैसे ही डेफ देखा तो वो जंप करके कहाँ आ जाएगा? लाइन नंबर 8 पे, ठीक है। वो कहाँ पहुँच गया? लाइन नंबर 8 पे। आपका गेटिंग फैक्ट्री वाला एक फंक्शन जो है क्रिएट हो गया, ठीक। अब वो क्या करेगा? गेटिंग फैक्ट्री वाले फंक्शन, ग्रीटिंग फैक्ट्री वाले फंक्शन को हेलो पास कर देगा, ठीक। गेटिंग फैक्ट्री वाले फंक्शन को ग्रीटिंग वर्ड मिल गया जिसका जिसमें वैल्यू आई है क्या? हेलो। अब वो आगे गया, अब उसको मिला एक डेफ। जैसे ही वो डेफ मिला, वो क्या करेगा? वो जंप करके
इसको जो है जंप करके कहाँ चला जाएगा, रिटर्न पे। रिटर्न पे गया, अब उसने रिटर्न में उसको क्या मिल गया, एक फंक्शन मिल गया। क्या मिला, देखिए रिटर्न में क्या मिला, ग्रीट क्या था, एक फंक्शन जो उसको कहाँ मिलेगा, रिटर्न। ठीक, तो रिटर्न क्या हुआ, ये फंक्शन, देखिए रिटर्न किसको पॉइंट कर रहा है, उसी ही ग्रीटिंग फंक्शन को। अब फिर वो क्या होगा, फिर अगले स्टेटमेंट पे आएगा। अभी तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन अभी इसमें वैल्यू है। ठीक है, जैसे ही हम फंक्शन को छोड़ के आते थे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता था, फिर हमको वो चीज़ मिलती नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि ग्रीटिंग फंक्शन को हमने होल्ड कर रखा से हेलो में, तो अभी इसकी वैल्यूज जो है होल्ड होंगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब वो क्या करेगा, प्रिंट पे आएगा, अब से हेलो को कॉल करेगा। क्या, से हेलो, ये जो है से हेलो के पास ग्रीटिंग का एक्सेस है, ग्रीट का एक्सेस है। अब वो क्या करेगा, से हेलो में जैसे ही कॉल करेगा तो अब उसके पास ग्रीट का एक्सेस था, तो वो ग्रीट के पास चला जाएगा। और नेम में क्या इसके स्टोर हो जाएगा, आरिफ। ठीक है, नेम में क्या वैल्यू पास हो गई, आरिफ। अब वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। ठीक, अब वो रिटर्न क्या कर देगा, हेलो आरिफ, क्योंकि यहाँ ग्रीटिंग वर्ड क्या था, हेलो, और नेम कहाँ से उठाया, आरिफ, तो ग्रीटिंग वर्ड क्या था, हेलो। ये देखिए इसका हाईलाइट कम हो गया है, लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसकी वेरिएबल को भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हेलो आरिफ आपको मिल गया। अब आपने जैसे ही रिटर्न किया, अब वो वैल्यू प्रिंट हो गई। यहाँ पे क्या आपको मिल गया, हेलो आरिफ। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार आप इस कोड को कॉपी करके खुद ड्राई रन करके देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। तो रिटर्निंग फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास करके देखते हैं। ठीक है, जैसे एक फंक्शन बनाया हमने ग्रीट, एक फंक्शन बनाया एग्जीक्यूट। अब हमने क्या किया, एग्जीक्यूट में पास कर दिया ग्रीट को। क्या पास कर दिया, एग्जीक्यूट में ग्रीट को पास कर दिया। तो यहाँ पे ग्रीट आ गया होगा फन की जगह, मतलब फन को क्या मिला होगा, ग्रीट। देखिए जैसे जब आपने ये कॉल किया, तो एग्जीक्यूट में फन को क्या मिल गया, ग्रीट। तो अब फन के पास पावर आ गई, वो ग्रीड के सारे अंदर के जो चीजें हैं उनको एक्सेस कर सकता। तो हमने क्या किया, फन को कॉल कर दिया। जैसे ही हमने फन को कॉल किया तो गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। ये चीज क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। इसको डिलीट कर दे रहे हैं। अब आपने एक एक फंक्शन बनाया। क्या फंक्शन बनाया आपने, एक स्क्वायर फंक्शन बनाया। फिर आपने एक कैलकुलेट फंक्शन बनाया। आपने क्या किया, कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करा और उसके अंदर एक पैरामीटर एक आर्गुमेंट पास कर दिया, ये स्क्वायर फंक्शन। जैसे ही वो स्क्वायर फंक्शन यहाँ ऑपरेशन के पास आया, अब ऑपरेशन के पास पावर आ गई। कौन सी पावर आ गई, कि वो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता है और स्क्वायर को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। जब हम ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका मतलब हम स्क्वायर को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 की पावर 2। तो जब ये होगा 25 हमारा आंसर आ रहा है। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक डेफ सक्सेस नाम का फंक्शन बनाया, इसमें की प्रिंट स्टेटमेंट है। एक डेफ प्रोसेस नाम का फंक्शन बनाया, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या किया, एक प्रोसेस फंक्शन के अंदर उन्होंने क्या पास कर दिया, एज एन आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन को पास कर दिया। तो फंक्शन किसके पास है, फन के पास। ठीक, फन को पास पावर आ गई कि वो सक्सेस को अब एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट को सबसे पहले वो अंदर आएगा, फिर जब हमारा प्रोसेस कॉल हुआ वो वाली प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। फिर क्या होगा, फन कॉल होगा यहाँ पे, और जो इसके अंदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। फन के पास क्या है, रेफरेंस है सक्सेस का, तो वो सक्सेस को एक्सेस कर सकता है। इस क्लियर है। ठीक है, अब हम जब इसको रन करेंगे तो हमारा टास्क कंप्लीट होगा। ठीक, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर फंक्शन कि जो है फ़ायदे क्या आ गया। हम फंक्शन को तो पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें उसके फ़ायदे पता ही नहीं है। तो फंक्शन के आखिर फ़ायदे क्या-क्या हैं? तो सबसे बड़ा फ़ायदा फंक्शन का है कोड मॉड्युलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि एक बड़े टास्क को जब हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, तो एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया था कॉलेज का। तो कॉलेज में क्या एक फंक्शन है, फंक्शन में क्या किया मैंने छोटे-छोटे टास्क असाइन कर दिए हर एक स्टूडेंट को। तो अब एक स्टूडेंट क्या है जिसको वो सजाना है कॉलेज में, जिसको सजावट करनी है, तो वो फंक्शन में जब वो
कुछ डेकोरेशन उसको जो करना है तो वो क्या करेगा, वो अपना काम करेगा। एक को पानी का इंतजाम करना है, वाटर अरेंजमेंट करना है, तो वो क्या करेगा, वाटर को अरेंज करेगा। तो जिसका जो काम है वो अपना अपना काम करेगा। इसी तरीके से फंक्शन में क्या होता है कि एक बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हर फंक्शन अपना टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोड मॉड्युलैरिटी। तो इससे क्या होता है कि हमारी रीडेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। तो हमको पता है कि ये बच्चा क्या काम कर रहा है, वो बच्चा क्या काम कर रहा है, वो बच्चा क्या काम कर रहा है, उसकी हमको जानकारी है। इसी तरीके से कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है, इससे हमको इसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। जब हम एक ही आदमी को सारा काम दे, मतलब एक ही जगह सारे फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन जैसे सारी चीज़ें एक ही उसमें लिख देंगे, तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और हम फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी हो गया। ठीक है, और फंक्शन को जब हम रीयूज कर सकते हैं तो उसको हमें बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं। एक बार हमने फंक्शन लिखा, अब हम उसको 100 बार यूज़ करें, 500 बार यूज़ करें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इससे जो है डीबगिंग फंक्शन में अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें पता है कि इसी फंक्शन में प्रॉब्लम है, जाके हम उसको चेंज कर देंगे तो ओवरऑल चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो वो डीबगिंग भी आसान है और उस वजह से मेंटेनेंस भी हमारा आसान है। ठीक है, फंक्शन की बात हम कर चुके हैं। अब फंक्शन में एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। तो जब हम को फंक्शन वन टाइम यूज़ करना है, मतलब एक बार हमने एक ही बार किसी फंक्शन को यूज़ करना हो, तो उसमें हम किस फंक्शन को यूज़ करते हैं, लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, लैम्डा फंक्शन का। जब मल्टीपल टाइम और हमको बड़ा कोई फंक्शन लिखना है और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है, तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन को आगे लिखते किस तरीके से, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लैम्डा। लैम्डा क्या है, हमारा कीवर्ड है। फिर हम उसमें आर्गुमेंट जो हमको मिलेगा वो लिखेंगे, और फिर क्या एक्सप्रेशन हमको एग्जीक्यूट करना है वो लिखेंगे। तो लैम्डा फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। चाहे एक एग्जांपल देखते हैं, हमें एक नंबर का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स में स्टोर कर देंगे लैम्डा। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे लैम्डा, और जो हमको आर्ग्यूमेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आर्ग्यूमेंट एक्स। फिर क्या लगाएंगे, कॉलन, और फिर हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 2। ये क्या हो गया, एक्स की पावर 2 हो गया। अब ये हमारा क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। अब जब यहाँ पे एक्स नहीं लिखते हैं, पावर लिखते हैं। ठीक है, अब जब हम पावर, जिस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं इसी तरीके से हम पावर कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम 5 को पास कर देंगे। अब जब हम इसको रन करेंगे तो पावर में क्या आ रहा है, ये लैम्डा फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहले उसको क्या मिला, 5। 5 कहाँ पे स्टोर हुआ, एक्स में आया। एक्स के पास आगे वो गया, उसने देखा कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा है, उसने इसको एग्जीक्यूट किया, और उसको जो भी इसको एग्जीक्यूट करने के बाद मिला उसने उसको रिटर्न कर दिया। इतनी चीज़ क्लियर, तो हमें क्या मिल गया आउटपुट में, पावर। ठीक, अब एक और हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक कैरेक्टर मान लीजिए ए है, एक कैरेक्टर है ए, वो स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम एक नेम के नाम का मतलब फाइंड कैर ऐसे लिख लेते हैं, कैर। एक हमने वेरिएबल बनाया, और हमने लैम्डा फंक्शन को कॉल किया, और हमने क्या किया कि उसमें एक एस स्ट्रिंग आएगी, और ए इन एस, तो मतलब ए स्ट्रिंग हमारा एस में है कि नहीं है। रुकिए, होल्ड करिए जरा। ठीक, कि ए स्ट्रिंग हमारा एस में प्रेजेंट है कि नहीं है, वो हम चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फाइंड कैर को कॉल किया, फाइंड कैर को कॉल किया, और उसमें क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग। मान लीजिए इसमें हम वो स्ट्रिंग पास करते हैं जिसमें ए नहीं है। मान लीजिए हमने क्या पास किया, मोहन पास कर दिया, मान लीजिए जिसमें ए है। मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा है विदाउट ए वाला। कोई नाम, अरे मान लीजिए अभी मिल नहीं रहा है, यही उठा लेते प्रेजेंट। हमने एक स्ट्रिंग पास कर दिया जिसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें ए तो प्रेजेंट है नहीं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, फॉल्स, क्योंकि ए इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए हम इसमें पास कर देते हैं एप्पल,
ठीक, इसमें ए प्रेजेंट है तो हमें रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। तो हमें क्या मिला रिटर्न में, ट्रू। ये चीज समझ में आई कि वो एस के पास वो स्ट्रिंग पहुंची और जो भी एक्सप्रेशन आगे है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा और हमको रिटर्न कर देगा। तो लैम्डा फंक्शन का ज्यादातर यूज जो है हायर ऑर्डर फंक्शन में होता है। अभी हम हायर ऑर्डर फंक्शन को देखेंगे। जब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, यहाँ से क्या कर रहे थे, फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन में पास कर रहे थे। तो जब फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट हम रिसीव करने लगते हैं, इसी इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बताना भूल गए थे। ठीक है, तो जब हम फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर पास करते हैं, जब फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम मान लीजिए दो नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन लिखते हैं, ऐड लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, LAMBDA, एक लैम्डा फंक्शन, और हमें क्या इनपुट मिलेगा, एक्स और वाई। अब हम इस पे क्या ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक, अब हम ऐड को कॉल करते हैं, यहाँ पे 4 और 5 कॉल कर देते हैं, पास कर देते हैं। अब हम जब रिटर्न करेंगे तो हमें क्या रिटर्न हुआ, 9। क्लियर चीज। अब हम आगे आते हैं और ये इस कोड को देखते हैं। अब इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने क्या किया है कि एक एक जो है आपने बनाया फंक्शन। पहले हम एक फंक्शन वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी सेम चीज को हम आपको लैम्डा फंक्शन पे करके दिखाएंगे, जो हायर ऑर्डर फंक्शन में यूज होता है जनरली इसी तरीके से। अब आपने क्या किया, एक स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं इनपुट, और उसको पावर करके रिटर्न कर दे रहे हैं, उसका पावर करके रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक, और फिर आपने एक पावर फंक्शन बनाया, जिसमें क्या ले रहे हैं आप, एक फंक्शन आ रहा है और एक लिस्ट आ रही है। आपको रिटर्न क्या करना है, लिस्ट का स्क्वायर करके, लिस्ट में हर वैल्यू का स्क्वायर करके आपको एक लिस्ट रिटर्न करनी है। तो अब आपने क्या किया, एक एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और एक लूप चलाया जो हर वैल्यू पे जाएगा और फिर क्या करेगा, उसका स्क्वायर करके उस एक लिस्ट स्क्वायर में ऐड करता जाएगा और फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि पावर फंक्शन है, उसमें हमने क्या पास किया, एक फंक्शन पास किया जो यहाँ आएगा। ठीक, और एक लिस्ट पास कर दी जो एल के पास आ जाएगी। ठीक, तो हमारी लिस्ट आ गई और यहाँ पे फंक्शन आ गया, और एक हमने एम्प्टी लिस्ट बना रखी है। अब वो क्या करेगा, फॉर लूप लिस्ट के हर एक वैल्यू पे जाएगा और क्या करेगा, उसमें हर एक वैल्यू पे जाएगा जो यहाँ पे है, हर एक वैल्यू आएगी और फंक्शन को कॉल कर देगा, इस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। मान लीजिए कि टू पे आया, यहाँ पे आया टू, अब टू यहाँ पे पास हो गया, अब रिटर्न में उसको क्या मिला, 4। तो अब वो लिस्ट में क्या डाल देगा, 4। फिर इसको अगला टू आया, फिर वो यहाँ पे चला गया, रिटर्न में क्या मिला, 4, फिर वो 4 डाल देगा। फिर 3 आया, फिर वो यहाँ पे जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, 9, फिर वो लिस्ट में क्या प्रिंट कर देगा, 9। इस तरीके से ये पूरा कोड चलेगा और आपको रिटर्न में क्या मिल जाएगा, लिस्ट का पावर। आप इसको रन करके देखिए तो आपको क्या मिल गया, इस लिस्ट का पावर। अब आखिर यही सेम चीज़ हम रिटर्न लैम्डा फंक्शन से कैसे करेंगे। ठीक, अब आप इस कोड को हटा दीजिए। अब हम यहाँ स्क्वायर की जगह पे एक लैम्डा फंक्शन पास करते हैं। हमने एक लैम्डा फंक्शन पास किया, अब हमको जो है इनपुट में क्या मिला, एक्स, और हमने क्या किया, एक्स का पावर। तो जो फंक्शन हम उसमें लिख रहे थे, हमने क्या किया, एक लाइन में इस फंक्शन को लिख दिया, और जब हमने इसको पास किया तो यहाँ पे इसको एक फंक्शन मिल गया, उसने बार बार इस लैम्डा फंक्शन को यूज कर करके इस लिस्ट को पावर कर दिया। सेम आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं 12, तो हमारा क्या मिला, 144 यहाँ पे। ठीक है, चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि नॉर्मल फंक्शन और लैम्डा फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल एक तो डिफरेंस ये है सिंटैक्स का कि नॉर्मल फंक्शन डेफ से हम स्टार्ट करते हैं, लैम्डा फंक्शन किससे लिखते हैं, लैम्डा से। और नॉर्मल फंक्शन हम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, मल्टी लाइन फंक्शन होता है, लेकिन लैम्डा फंक्शन को सिर्फ एक लाइन में लिखा जाता है। सिर्फ एक लाइन में छोटे प्रोग्राम के लिए हम लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक, तो इसका क्या है, फंक्शन का नाम होता है कुछ, हम उससे कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, लैम्डा फंक्शन एनोनिमस होता है, इसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने के लिए हम नॉर्मल फंक्शन का यूज करेंगे, और शॉर्ट और छोटे लॉजिक जो होते हैं, जैसे पावर हो गया, सम हो गया, और छोटे कि मतलब कि ए इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, इस टाइप के लॉजिक,
एडिशन, मतलब लिस्ट में एडिशन हो गया, और भी हम लोग चीज़ें देखेंगे, उनमें किसका यूज़ करेंगे, लैम्डा फंक्शन का। ठीक है। और नॉर्मल फंक्शन में रिटर्न होता है, रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन लैम्डा फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ये नॉर्मल फंक्शन हमारा क्या करता है, उसके पास रिटर्न स्टेटमेंट होता है, लेकिन लैम्डा फंक्शन के पास रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे था, उसने उसको वैल्यू मिली और उसने जैसी पावर किया ऑटोमेटिक उसने रिटर्न कर दिया, उसको कोई रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब हम एक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, मैप फंक्शन। ठीक, मैप फंक्शन एक बहुत यूजफुल फंक्शन है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप यही काम कर रहे थे, अभी हम इसी काम को आपको मैप फंक्शन से करके दिखाएंगे, और आपको लगेगा वाह, कितना मतलब कितनी आसानी से मतलब काम हो गया, इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं, एक लाइन में आपने लिखा, आपका काम खत्म। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, एक नेम वेरिएबल बनाया, उसमें क्या किया, 3 नाम आपने स्टोर कर लिए। ठीक, आपने एक रिजल्ट बनाया, और आपने क्या किया, मैप फंक्शन को चलाया। आप पहले यहाँ से लिस्ट हटा दीजिए। आपने क्या किया, मैप फंक्शन को चलाया सबसे पहले। अब आपने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट अपर, और यहाँ पे क्या पास कर दिया, नेम। क्या पास कर दिया, नेम। चीज़ क्लियर हो रही है। सबसे पहले क्या हुआ, आपने यहाँ पे क्या पास किया, नेम, तो ये सब नेम लिस्ट यहाँ पे आ गई। ठीक, अब आपने क्या कर दिया, स्ट्रिंग डॉट अपर, कि जो आपकी ये स्ट्रिंग है वो अपर हो ना, कैपिटल लेटर में हो जाए। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो मैप फंक्शन क्या करता है, वो यहाँ पे जो उसको ये लिस्ट, जैसे ये लिस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई लिस्ट। मैप क्या करेगा, सबसे पहले आरिफ पे जाएगा और स्ट्रिंग डॉट अपर अप्लाई कर देगा, फिर अली पे जाएगा, स्ट्रिंग डॉट अपर अप्लाई कर देगा, फिर अहमद पे जाएगा और स्ट्रिंग डॉट अपर अप्लाई कर देगा, और फिर वही स्ट्रिंग जो है रिटर्न कर देगा। किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा नेम। तो अब स्ट्रिंग डॉट अपर क्या करेगा, हर एक वैल्यू में जाएगा और स्ट्रिंग डॉट अपर लगाता जाएगा। ठीक है। हम जब इसको रिटर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा रिटर्न में। तो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने क्या किया, इसको लिस्ट फंक्शन में पास कर दिया, तो अब हमको क्या मिल जाएगा, एक लिस्ट मिल जाएगी। अब इस लिस्ट में देखिए सारे वैल्यू कैपिटल है, तो आपको जो एक बड़ा सा फंक्शन लिखना पड़ता, वो काम कितनी आसानी से हो गया। आपको लूप न चलाने की कोई जरूरत, लूप चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आपको कोई फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपने मैप फंक्शन लिखा और आपने अपनी लिस्ट को पास कर दिया, आपको आंसर आउटपुट में मिल गया। कितना ईजी हो गया हमारा कोड। तो मैप फंक्शन एक बहुत यूजफुल फंक्शन है, आप आगे इसका बहुत यूज करेंगे। ठीक है। एक फंक्शन हम यहाँ देखते हैं, जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे थे, सबसे पहले हम इसको उठाते हैं और यहाँ पे यहाँ लिखते हैं, ये लिख दिया हमने हमने लैम्डा फंक्शन। तो जो पावर का फंक्शन हम यहाँ एक लिख रहे थे, वो एक वैल्यू ले रहा था, हर एक वैल्यू पे जा रहा था, फिर उसको जो है लैम्डा फंक्शन से पावर कर रहा था, फिर अपेंड कर रहा था लिस्ट में, काफ़ी जो इसमें काम हो रहा था, उस काम को मैं फंक्शन ने किस में कर दिया, एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कर दिया, एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ नंबर पे आ जाएगी। अब ये मैप फंक्शन क्या करेगा कि जो ये हमारा एक्सप्रेशन है वो लिस्ट की हर वैल्यू पे जाएगा और ये एक्सप्रेशन लगाता चला जाएगा। जैसे सबसे पहले 1 पे जाएगा और ये लैम्डा फंक्शन लगा देगा, जो आउटपुट होगा वो यहाँ स्टोर कर देगा, फिर 2 पे जाएगा, ये लैम्डा फंक्शन लगा देगा, जो आउटपुट होगा 2 की जगह पे स्टोर कर देगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। तो ये लिस्ट हमारी पावर हो जाएगी। देखिए चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 12 कर दें, तो ये यहाँ भी रन करना है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है कि ये हमारे बहुत यूजफुल फंक्शन है, ये और भी पावरफुल काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर है, बाकी आगे हम इसका यूज केसेस और देखेंगे जब हम उम, जो है एक प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। इसी की तरह एक फंक्शन होता है फ़िल्टर फंक्शन। तो फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है कि जो कंडीशन हम देते हैं, तो उस कंडीशन में जो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं, इनमें वही वो रख लेता है। जैसे ये आपने एक लिस्ट पास करी,
ये नंबर की जगह पे आ गई। जैसे यहाँ पे मैप था वही सेम काम फिल्टर कर रहा है। फिल्टर क्या करेगा, अपने शुरुआत वाले लैम्डा फंक्शन को उठाएगा और हर वैल्यू पे ले जाएगा, तो जिसमें उसकी कंडीशन उसको रिटर्न में ट्रू मिलेगा वो उसको रख लेगा, और जहाँ पे ट्रू नहीं मिलेगा वो उसको नहीं रखेगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप बस इसको वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इसको खुद से एक बार अपने पास लिख करके देखिए और इसका आप ड्राई रन करके देखिए, आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो फिल्टर क्या कर रहा है, ये ले रहा है, उठा रहा है और हर वैल्यू पे लगा रहा है, जहाँ वैल्यू उसको ट्रू मिल रही है बस वो उसी वैल्यू उसी को उस लिस्ट में स्टोर रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। अब जब हमने इसको चलाया तो हमारा क्या है 678, ठीक है, x मोर देन 5, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने चला दिया 6, तो एक 6 और आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। हम आगे आ जाते हैं, एक हम और एग्जांपल देखते हैं, वोटर एजेस का एग्जांपल। तो ये क्या हो गया, जो हमारे वोट डालने वाले कैंडिडेट हैं उनके एज प्रेजेंट है यहाँ पे। अब हमको जो वैलिड कैंडिडेट है जिनकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है सिर्फ हमको वही चाहिए, बाकी जिनकी उम्र 12 है, जिनकी उम्र मान लीजिए यहाँ पे 14 है, हमको वो कैंडिडेट नहीं चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक ये फिल्टर फंक्शन लगाएंगे, उसमें लैम्डा एज मोर देन और इक्वल टू 18 पास कर दिया हमने। अब वो क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को ले जाएगा और हर वैल्यू को लगाएगा, जहाँ पे उसको ट्रू मिलेगा बस वो उसको रख लेगा, बाकी सबको हटा देगा। तो हम इसको चलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ वही वैल्यू मिलेगी जो ज़्यादा है, 12 नहीं मिला, 14 नहीं मिला, हमारा 15 नहीं मिला और 16 भी नहीं मिला। ठीक, अब आप डिक्शनरी के ऊपर भी लगा सकते हैं इस फिल्टर फंक्शन को। ठीक, तो हमने एक प्रोडक्ट लिया जिस जो लिस्ट के अंदर है, लिस्ट में हमने क्या पास कर दिया, एक एक आइटम पास कर दिया जो डिक्शनरी फॉर्मेट में। एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, हर आइटम को पास कर दिया, वो यहाँ पे आ गया। ठीक, अब हम क्या चेक करना चाहते हैं कि जिस जो स्टॉक 0 से ज़्यादा हो, जिसका जिसका जो भी स्टॉक हमारा 0 ना हो, उससे ज़्यादा हो, तो वही हम आइटम लेंगे, बाकी सबको उसमें से डिलीट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी आइटम हमारा है, जो भी आइटम पूरी लिस्ट हमारी यहाँ पे आ गई, आइटम के हर स्टॉक पे हम जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वो स्टॉक 0 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो हम उसको रख लेंगे, नहीं तो हम उसको हटा देंगे। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ लैपटॉप वाला स्टॉक मिलेगा और कीबोर्ड वाला स्टॉक मिलेगा। तो हमको पता चल गया कि सिर्फ यही 2 स्टॉक ज़्यादा है, बाकी नहीं है। चीज़ समझ में आया? तो हमको क्या मिला, फ़िल्टर हम कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मान लीजिए हमको एक बहुत बड़ा डेटा दे दी जिसमें हम 10-15 हज़ार जो है स्टॉक्स हैं प्रेज़ेंट। अब हमको जानना है कि कौन-कौन से स्टॉक अवेलेबल हैं, कौन-कौन से स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अब हमको चेक करना है कि जो स्टॉक नहीं है, हमको वो मँगाना है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये इस तरीके से कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि जो स्टॉक 0 है हमको सिर्फ वो रिटर्न करके दो। तो यहाँ से हमको क्या रिटर्न करके देगा कि माउस वाला स्टॉक नहीं है और मॉनिटर वाला स्टॉक नहीं है। अब हमको क्या होगा कि हम यही 2 स्टॉक मंगा लेंगे। ठीक है, तो कितना काम हमारा आसान हो गया, एक लाइन में हमने कोड लिख दिया, नहीं तो हमको कितने फंक्शन लिखने पड़ते इसके लिए। चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम एक लास्ट फंक्शन देखते हैं जिसको क्या कहते हैं, हम रिड्यूस फंक्शन कहते हैं। तो रिड्यूस फंक्शन क्या कहता है, पूरी लिस्ट में से सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर देता है। किस तरीके से कि लिस्ट पे वो कोई ऑपरेशन चलाएगा, एक लैम्डा फंक्शन चलाएगा और हमको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। तो रिड्यूस फंक्शन हमारा जनरली इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से पाइथन में ये और फंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्या है, एक मॉड्यूल होता है, उसमें प्रेजेंट होता है रिड्यूस फंक्शन। तो उस मॉड्यूल क्या होता है, एक प्री डिफाइंड जो है हमारी लाइब्रेरी होती है जो पहले से बनी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। तो जब उनमें फंक्शंस लिखे होते हैं, जब उन फंक्शंस की हमको ज़रूरत होती है तो उन लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट करते हैं और उन फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते हमारे पाइथन के अंदर, वो अलग से मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस क्लियर हो रही है? एक बॉक्स समझ लीजिए, बॉक्स में बहुत सारे फंक्शंस हमारे लिखे हुए हैं, उस बॉक्स को हम क्या कह रहे हैं, मॉड्यूल। जब हमको ज़रूरत होगी तो हम उसमें से अपने फंक्शन को निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे और फिर वापस उसी में रखेंगे। ठीक है, जैसे ये मॉड्यूल है फंक टूल करके, तो हमने इसमें से क्या निकाल लिया, रिड्यूस। तो फ्रॉम लिखेंगे फंक टूल, फिर इंपोर्ट लिखेंगे रिड्यूस।
ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, रिड्यूस फंक्शन को निकाल लिया। सेम वो हमने नंबर लिस्ट बनाई और तो रिजल्ट में क्या स्टोर कर दिया हमने, रिड्यूस। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसमें से दो वैल्यू उठाएगा, नंबर में से, लिस्ट में से दो वैल्यू को उठाएगा और एक्स और वाई में डाल देगा, और क्या रिटर्न करेगा, 3। जैसे मान लीजिए हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो रिड्यूस में से उसने क्या लिखा, ये एक हमारी लिस्ट थी, तो ये सबसे पहले वो इस फंक्शन को चलाएगा, इसमें से दो वैल्यू लेगा, इसको ऐड करेगा और मिलेगा क्या, 3। फिर क्या करेगा, इस 3 को तो लेगा और अगली वैल्यू को उठा लेगा, और इसको ऐड क्या करेगा तो मिलेगा क्या, 6। फिर क्या करेगा, इस 6 को लेगा और अगली वैल्यू को उठा लेगा, अब इसको क्या मिलेगा, 10। अब वो क्या करेगा, 5 को उठा लेगा और 10 इसके पास है, अब इसको ऐड करेगा तो इसको क्या मिलेगा, 15। तो जब लास्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यही उसका आउटपुट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब हम इसको चला के देख लेते हैं एक बार। अब हमारा क्या आया, 15 आ रहा है। किस तरीके से काम कर रहा है ये आपको क्लियर है। अब हम एक आगे देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये है, हमें इसमें मैक्सिमम निकालना है, तो ये किस तरीके से वर्क करेगा। आपको क्या है, 15 है, 19 है, 30 है, 80 है, 10 है। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ, उसने क्या किया, अगर एक्स दे दो, अगर एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, नहीं तो हमें वाई दे दो। ये क्या है, हमारा एक्स है, ये और वाई है, तो एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, यहाँ पे मिल जाएगा 19। फिर इन दोनों में चेक करेगा, तो क्या ये इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, नहीं है, ये बड़ी है, 30, 30 दे देगा। क्या 30 80 में कौन सा बड़ा, 80 मतलब वाई बड़ा है, तो क्या दे देगा हमारा 80। 80 और 10 में क्या बड़ा, 80, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 80। आउटपुट में हमारा क्या आएगा, 80। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। जब हमने इसको रन किया तो आउटपुट में क्या है, 90। ओ, यहाँ पे 90 था ना कि 19 था। ठीक है, अगर यहाँ 19 होता तो हमारा क्या आता, 80। यहाँ पे हम 19 कर लेते हैं, 19। ठीक है, अब हम जब रन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 80। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। तो आपका हमारा फंक्शन के सारे टॉपिक्स क्लियर हो, कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि छूट गई है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आने वाले वीडियोज़ में ऐड कर दूँगा। ठीक है, बाकी इस लेक्चर की जो है टास्क पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस नोटबुक को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने, जुपिटर नोटबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इस नोटबुक को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।